आपको लिए चलते हैं भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन, क्योंकि देखिए मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से ये सफर रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन तक चला है, जिसमें मेट्रो कार्य का निरीक्षण करने के लिए खुद मेट्रो का सफर मुख्यमंत्री ने किया। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन से सुभाष नगर से रानी कमलापति तक सफर किया है मुख्यमंत्री ने। उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। मंत्री कृष्णा गौर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया, क्योंकि देखिए बताया यही जा रहा है कि संकल्प है, उद्देश्य है 2028 तक भोपाल में मेट्रो को दौड़ाना, और अक्टूबर में इसका पहला चरण का काम भी पूरा हो जाएगा, ऐसा भी जानकारी बता रही है। हालांकि देखिए मेट्रो कार्यों का आज निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि सुभाष नगर से रानी कमलापति तक का सफर आज मुख्यमंत्री ने किया है। उनके साथ यहां पर मंत्री कृष्णा गौर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोशिश मोहन सरकार की यही है कि जल्द से जल्द राजधानी भोपाल में भी मेट्रो की सेवा आमजन के लिए शुरू की जाए। एक तरफ इंदौर है जहां पर मेट्रो अब दौड़ रही है, तो दूसरी तरफ भोपाल का भी जो वायदा है सरकार की तरफ से किया हुआ, वो जल्द ही पूरा होता हुआ नजर आएगा। मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से अपना मेट्रो का सफर शुरू किया, और उसके बाद वो रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन अब पहुंच चुके हैं। सीएम ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। लगातार जो है फास्ट ट्रैक पर अब मेट्रो का निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि आज मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे। वो सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे। अब थोड़ी ही देर में वो प्रेस को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए उन्होंने सफर तय किया है सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन तक। सीएम ने निर्माण कार्यों का, मेट्रो के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, और यहां पर जो है वो पहुंचे थे, उनका अभिनंदन किया गया, फूल गुलदस्ता के साथ स्वागत भी किया गया। और इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीरों में आपको मंत्री कृष्णा गौर भी नजर आ रही हैं। मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री आज सुभाष नगर से रानी कमलापति तक सफर करते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने मेट्रो में सफर किया। विस्तार न्यूज ने आपको एक तस्वीर वो भी दिखाई थी। हालांकि अब मुख्यमंत्री जब प्रेस को संबोधित करेंगे तो वो भी हम थोड़ी ही देर में आपको सुनवाएंगे। लेकिन सुभाष नगर से रानी कमलापति तक ये सफल सफर आज मुख्यमंत्री ने खुद किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक जांच चल रही है, क्योंकि मोहन सरकार की तरफ से ये वादा किया गया है कि जल्द ही भोपाल में अब मेट्रो की सेवा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में एक तरफ जहां फास्ट ट्रैक पर ये काम जारी है, तो दूसरी तरफ मेट्रो कार्यों का निरीक्षण करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां उन्होंने आज खुद जो है सफर भी किया है। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से शुरुआत हुई उनके इस सफर की, और वहां से लेकर रानी कमलापति तक ये सफर हुआ है। चंद ही मिनटों पहले उनकी रवानगी हुई थी सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से, और वो अब रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। और क्योंकि अब वो प्रेस को संबोधित भी करने वाले हैं, तो सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। आखिरी चरण में काम पहुंचा है। खास करके सुभाष नगर से एम्स तक की प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी अनुमानित लागत 2225 करोड़ रुपया है, इसका कार्य अंतिम चरण में है, और मोटे तौर पर अक्टूबर 2025 तक इसका लोकार्पण होगा। जैसा कि उल्लेखनीय भोपाल मेट्रो के पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत भी है, इसके काम की प्रगति के आधार पर खासकर 6941.40 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि भोपाल मेट्रो के दोनों कॉरिडोर, ऑरेंज और ब्लू लाइन, ये 2030 तक कंप्लीट होंगे। इस दिशा में हमने एक रोड मैप भी बनाया है और तैयारियां भी की गई। जिस प्रकार से इसकी डिज़ाइन की गई है, ये अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकेगी। मोटे तौर पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच ये 2 मिनट का इसका स्टॉपेज का अंतर रहेगा, और एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। जिस प्रकार से इसमें डिज़ाइन पे काम किया है, ये RDSO खासकर, जिसके माध्यम से उनके निरीक्षण के उपरांत इसकी परमिशन मिलती है, हम आवश्यक वो सारी प्रक्रिया भी पूरी करने के लिए संकल्पित है, जो मानव जीवन के लिए और विकास के मामले में सभी प्रकार के पैमानों की कसौटी पे खरा करती है। उम्मीद करते हैं कि मेट्रो के लिए जो जिस प्रकार की सुविधा जुटाई गई है,
ये सुविधाएं भी विश्व स्तरीय रहेगी, जहां यात्रियों के लिए सब प्रकार के संसाधन दिए गए। एक तरफ हमारे यहाँ एस्केलेटर से लेकर के जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको उनके आने जाने के मार्ग, अलग अलग प्रकार की लिफ्ट, जिस प्रकार से जो जन सुविधा हो सकती है वो सारी जन सुविधाएँ, उन्नत श्रेणी के सभी प्रकार के संसाधन के साथ यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं व्यापार की दृष्टि से भी और आवागमन की दृष्टि से भी संयुक्त रूप से ये प्लान बनाया गया है और उसका लाभ हमको मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर परियोजना के लिए 27 अत्याधुनिक मेट्रो ट्रेन सेट होंगे और इसमें से 7 ट्रेन हमारे पास पहुंच चुकी है। मेट्रो ट्रेन न केवल सुविधाजनक है बल्कि ये हमारे लिए गौरव के प्रतीक भी है। जब इंदौर में मेट्रो चल चुकी है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से भोपाल की भी हमारी बारी है और उम्मीद करेंगे कि अभी जिस प्रकार से स्पीड चल रही है, आज मैंने सब इसका बारीकी से अध्ययन किया। मेरे साथ माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी और मेट्रो ट्रेन के संचालन के अधिकारी सबसे मिलकर के चर्चा की है। पूर्णतः सेफ और अत्याधुनिक संसाधनों के साथ ये जिस प्रकार से सौगात मिलेगी, ये अपने गौरव के एक अलग से एहसास से हमको परिचित कराएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरी नई सुविधा की सौगात देने के लिए बधाई। आज केवल ट्रायल हमने किया है और कई सारे निर्माण के कामों में जो बचे हुए काम उसको पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद करेंगे प्रधानमंत्री के माध्यम से, जैसे इंदौर में उनने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन की शुभारंभ की सौगात दी है, अक्टूबर माह तक हम कोशिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर ये नई सौगात हमको दे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली दशहरा अक्टूबर में ही आने वाला है, तो आप जो मानो वो सब जोड़ लो, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की सुविधा के आधार पे है। उनकी तारीख अगर 1-2-4 दिन आगे पीछे करना पड़े, हमारा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री जी ऐसे विकास के सारे कामों में सदैव आशीर्वाद देते हैं, तो अतिशीघ्र वो उनके माध्यम से ये सौगात मिलेगी। कल से विधानसभा का सत्र। अरे भैया रेल में रहे, रेलवे कोच और पूरी ट्रेन, जो रेलवे कोच की नई फैक्ट्री यहाँ भोपाल में चालू होने वाली है, निश्चित रूप से उसमें सब बनेंगे और ये बहुत बड़ी सौगात है। हम उम्मीद करेंगे ऐसे विकास के मामले में और लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। अपना सफर करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अक्टूबर माह तक मेट्रो का, भोपाल मेट्रो का भी लोकार्पण होगा और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इंदौर को ये बड़ी सौगात मिली थी, तो कोशिश यही रहेगी कि इस बार भोपाल को भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही ये बड़ी सौगात मिले।